हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज सुबह सुबह 4 बजे का टाइम है और जब मन खुश होता है ना तब दिल करता है कि अब हम ना कहीं घूमने निकल जाएं। और सबसे बड़ी बात है, जब मन खुश होता है ना तब दिल करता है कि हम जरूर जाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें। और मन की खुशी ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ में होती है, लेकिन जैसे जब खुशी होती है ना मन की, तो उस टाइम कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। उस टाइम तो होता है कि बस उठो और चल दो। चाहे आप गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे आप मंदिर चले जाओ, चाहे आप भगवान के चले जाओ, चाहे आप अपने बड़े बुजुर्गों के घर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मन को ना खुशी वहीं पे मिलती है उनका आशीर्वाद लेके। जब हम उनका आशीर्वाद लेते हैं तो फिर हमारे मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है। और एक तो ये नया साल भी आने वाला था, तो इसकी वजह से भी हमें था कि हम सबसे पहले अपने बड़ों के माथा टेकने जाएं और वहाँ पे हम उनसे आशीर्वाद लें, ताकि नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छे से चढ़े और सारी दुनिया के ऊपर इसका आशीर्वाद बना रहे और सारी दुनिया सुखी रहे। क्योंकि जैसे ये कोरोना वरोना आया था ना, बहुत ही परेशानियां आई, बहुत ही परेशानियां आई हैं। 21 22 23 सब ऐसे ही निकल गए, लेकिन अब 24 में सारी दुनिया के ऊपर बहुत ही अच्छा हो, सब खाएं कमाएं और खुश रहें। तो हम पहुंच गए गुरुद्वारे। तो हम सारे ही इस बार आए हैं, मेरे दोनों बेटे भी आए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड हम भी आए। तो हमने सोचा था कि चलो बाबा जी के जाएंगे, वहाँ पे माथा टेकेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि नए साल से पहले कुछ तो अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यही है कि हमने पहले यही सोचा कि पहले भगवान के जाएं, माथा टेकें, उसके बाद ही हम अपना नया साल बनाएं। और भगवान के आगे हमने अरदास भी करनी थी कि बाबा जी, नए साल में मेरे को अपना घर दे दो तो मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं, तो मुझे भी नया घर मिल जाए और मैं अपने ही घर में जाऊं, मैं किराए के मकानों पे अब धक्के ना खाऊं। जब हम वहाँ पे गए तो ये ना उनके निशान साहब चढ़ा रहे थे, ये निशान साहब चढ़ा रहे थे और देखने में लग रहा था कि ये बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है। इनको यही चढ़ाने में निशान साहब 2 3 घंटे लग गए। मैं हम माथा टेक के भी आ गए, वहाँ पे हम बैठे भी रहे हम काफ़ी टाइम तक। फिर भी ये अभी निशान साहब चढ़ा रहे थे, अभी आधे तक पहुँचे थे। बहुत ही हिम्मत का काम है ये, बहुत ही मैं कहती हूँ हिम्मत वाला, और जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो वो ही ये काम कर सकता है। इतनी ऊंचाई पे चढ़ना ना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब हम माथा टेकने गए, सत्संग बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्यारा कीर्तन था जो हमने सुना। बहुत मन को तसल्ली हुई, मन को खुशी हुई कि हाँ, हमने भगवान के यहाँ पे माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया, और हमको उनका बहुत ही प्यार मिला। जब हम जहाँ पे जाके बैठते हैं ना गुरुद्वारे में, ऐसे लगता है जैसे हम भगवान की गोद में बैठ गए हैं। फिर हमें कुछ नहीं याद रहता कि घर का या किधर का, हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ उनके ही दर्शन करते हैं और उनको ही मानते हैं और उनको ही बोलते हैं कि हे भगवान, हमारे पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बना के रखना। तो ये हम फिर दूसरी साइड आए तो वहाँ पे जोत जल रही थी, उधर भी माथा टेका। तो ये इंदर और अर्जुन कह रहे थे कि हमको इधर हॉल में भी जाना है और वहाँ भी हमने देखना है क्या क्या है। तो मैं इस बार देख के हैरान हो गई कि बाबा जी के हाथ की सारंगी पड़ी हुई है, जो वीणा होती है, वीणा है ना, वीणा होती है, सारंगी होती है, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ये गुरु नानक देव जी के हाथों की है और वहाँ पे ये पड़ी हुई थी। और देखो, मैं इतनी बार गई हूँ और मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन इस बार ये बच्चों ने मुझे कहा मम्मी ये क्या चीज़ है, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये है। तो फिर हमने वहाँ पे पूछा भी उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये गुरु नानक देव जी के हाथों की वीणा है जो वो बजाते होते थे और सत्संग करते होते थे। और ये शस्त्र पड़े हुए थे, जैसे तीर और कमान और क्या कहते हैं, तलवार, ये सब बाबा जी के हाथों के शस्त्र पड़े हुए हैं। तो उन सबको हमने माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर हम उसके बाद जब हम बाहर आए ना, बाहर अभी भी मैं कह रही हूँ निशान साहब जी की सेवा चल रही थी। अभी भी उनका वो पूरा का पूरा कपड़ा अभी चढ़ाया नहीं गया था। ये ना पुराना उतारते हैं और नया चढ़ाते हैं, तो पहले इन्होंने देखो कितना टाइम लगा के पुराना उतारा और फिर अब ये साथ के साथ नया चढ़ा रहे हैं। तो इसमें बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत मेहनत लगती है। और फिर उसके बाद हम सरोवर की साइड गए, वहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा सरोवर पानी से भरा हुआ था और बच्चों को था कि हम वहाँ पे नहाएं। लेकिन मैं इस बार क्या किया, इस बार मैं इनके लिए नहाने के लिए कपड़े नहीं लेके आई, तो नहीं तो ये जरूर स्नान करते वहाँ पे।
वो इनका मिस हो गया और मेरे को बार-बार बोल रहे थे कि मम्मी आप हमारे लिए कपड़े नहीं हमारे उठा के लेके गए, तो हमने वहाँ पे स्नान करना था। पता है क्या है, कई बार ना यहाँ पे पानी नहीं होता, पहले मैंने 1 बार 2 बार देखा जहाँ पे पानी नहीं होता। हम लोग इसको सरोवर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में सब ज इसको कुंड बोलते हैं, कोई पता नहीं मुझे कुंडी मेरे को याद है कि सब कुंडी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सरोवर बोलते हैं। इसमें वो गुरु नानक देव जी के जो सा पाँव का पानी आ रहा है ना, वही पानी इधर को भी आ रहा है, अमृत, और उसी में सब स्नान करते हैं। और ये बच्चे तो वहाँ पे बैठ के बड़े खुश हो रहे थे, और ठंडा ठंडा पानी था और बहुत प्यारा लगता, और सबसे बड़ी बात नीला नीला जो था पानी का वो फ्लेवर था ना, झलके देखो कितनी प्यारी लग रही है, जैसे नदी होती है। नदी नहीं है, लेकिन ये चौरस बना हुआ है, पूरा कुंड बना हुआ है, सरोवर। तो इसमें सब स्नान करते हैं, सब नहाते। ज़्यादा डूंगा नहीं था ये, ऐसे तो बहुत डूंगे डूंगे होते, बंगला साहब गुरुद्वारे में तो बहुत ज़्यादा डूंगा है, लेकिन ये ना डूंगा नहीं है, ये अभी ऐसे ही है, यानी कि आराम से अंदर तक जा सकते हैं इसमें। मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे खड़े हुए भी। बच्चे वहाँ पे लगे हुए थे मस्ती मारने, और मैं इनको कह रही थी भी आराम से कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि चिकनाहट होती है तो पैर फिसलने का डर भी होता है कि बच्चा गिर ना जाए पानी में। और तो नहीं, चोट भी लगती है और कपड़े भी इनके भीग जाते। तो फिर मैंने कहा चल मैं भी अब थोड़ा सा हाथ मुंह धो लूँ, और तो मैं भी नहा तो नहीं सकती यहाँ पे, तो हाथ मुंह धो के अपना मैं फिर वहां से निकली, क्योंकि हाथ मुंह धोना, और इसको हमारे में 5 स्नाना बोलते हैं, हाथ मुंह और पैर धो लो तो इसको 5 स्नाना बोलते हैं। तो 5 स्नाना करके फिर हम भी वहां से आ गए। तो इस साइड को वो जहाँ पे बाबा जी ने पाँव से वो पानी निकाला हुआ है ना, नानक झीरा, झीरा तो ये इसी का मतलब है ना, कि जहाँ से पानी निकाला था, तो यहाँ पे फिर सारे माथा टेकने आते हैं, तो हम भी यहाँ पे माथा टेकने आए और यहाँ से आशीर्वाद लिया, और फिर आगे जाके वहाँ से जल पी के तो हम फिर पार्क में चले गए। थोड़ी देर वहाँ पे हम बैठे, क्योंकि ये अभी अंदर ही बैठे सत्संग सुन रहे थे, तो मेरे को बच्चों के साथ भाग दौड़ मच गई, क्योंकि ये बच्चे टिकते नहीं है। तो फिर मेरे को भी वहाँ पे ना बाहर आके बैठना पड़ा। इस बार इनको साथ लेके गई थी, तो इस वजह से ना मैं अच्छे से सत्संग नहीं सुन सकी। नहीं तो मैं फिर अंदर आराम से बैठती हूँ 2 ढाई घंटे, और आराम से सत्संग सुनती हूँ। तो लेकिन इनको था कि हमने घूम घूम के सारा देखना है। तो फिर हम आए वहाँ पे लंगर हॉल में, वहाँ पे चाय बनी हुई थी। तो ठंड का मौसम था ही, और गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही बहुत आ गया। और चाय थी भी इतनी टेस्टी कि मैं कहती हूँ, वैसे भी बाबा जी का भोग लगा हुआ होता है, तो चीज़ों में ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। जब लंगर बनाते हैं ना, तो सत्संग की बानी जोन से ना वो साथ के साथ चलती रहती है। जो भी लंगर बनाएगा ना, वो साथ के साथ पाठ जोन से ना वो करता ही रहेगा। जैसे जैसे हम पाठ करते रहते हैं ना, वैसे वैसे उनका उसका असर ना जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें चलता रहता है। घर में भी हम जब प्रसाद बनाते हैं ना, तब भी हम साथ के साथ बाणी पढ़ते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, तो उनका जो सा आशीर्वाद है ना, वो बाणी का जो रस है वो सारा फिर वो उस प्रसाद में हो जाता है। तो फिर उसको जब हम बाबा जी को भोग लगाते हैं, तो वो तो डबल हो जाता है। तो इसलिए ये टेस्टी बहुत होता है। तो फिर हम वहाँ से चाय वगैरह पी के तब तक ये भी आ गए, और फिर हम निकल लिए। पटके लेने हैं, चेनें लेनी है, अंगूठियां लेनी है, आप कुछ भी नहीं। सारे टिंडे हो गए। तिन्ना ने करा ले। सही है, एक भी नहीं है सरदार साढ़े। जब ये बच्चे छोटे होते थे ना, तब इनको होता था कि हमें गले में डालने को चेन चाहिए, हमें कड़ा चाहिए, हमें अंगूठियां चाहिए, हमें पटके चाहिए, बहुत कुछ ये करते होते थे लेने को। और शोर भी बहुत, रोने लग जाते थे अगर हम मना करते थे कि नहीं लेना। लेकिन अब सारे शौक इनके पूरे हो गए। अब ये बाल कटा के बैठ गए हैं, तो बस अब इनको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये आते आते गाने लगा दिए इन्होंने, और गाने चल रहे थे, तो सारे ही गाने सुनते सुनते मौज मस्ती मारते हुए अब आ रहे थे। लेकिन जब आते हैं ना, तो बच्चों को भूख फटाफट लगती है। बाहर घर से चले जाओ ना, सबसे पहले इनको भूख ही लगती है। जाते हुए भी इनको हम वहाँ पे बोंडे और बड़े खिला के गए हैं, आते हुए भी अभी कुछ टाइम नहीं हुआ था, हमें तो भूख लगी है, हमें तो खाना खाना है। तो फिर इनको रेस्टोरेंट में लेके आए, वहाँ पे इनको लंच कराया, और लंच में इन्होंने किसी ने डोसा खाया, किसी ने पूड़ियाँ खाई, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, तो अपना अपना सब खाना खा रहे हैं। तो मैंने भी एक पूड़ी खाई मैं तो, और मेरे को अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना था। वैसे ये इस रेस्टोरेंट में हम आए तो बहुत ही बढ़िया सा था। तो लेकिन सबने मन भर के खाया, और खा के फिर हम चल दिए घर को,
क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं था, अब तो पास में ही था घर। तो तभी पास के रेस्टोरेंट में रुके थे, तो वहाँ पे फिर खाना वगैरह खा के तो फ्री होके फिर हम घर को चल दिए। वैसे अकेले जाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना बच्चों के साथ जाने में मज़ा आया, क्योंकि बातें-बूतें करते गए हैं और वैसे भी मौज-मस्ती मारते गए हैं और वहाँ पे भी एन्जॉय किया। नहीं तो हम तो जाते हैं, माथा टेकते हैं और वहाँ पे सत्संग सुनते हैं और आ जाते हैं। तो अब हमारा घर पास में ही था, तो अब हम खाते-पीते एन्जॉय करते हुए आए। तो अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिस जिसको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो, प्लीज़ सब्सक्राइब